सेना को सलाम है। सेना को यहाँ से सलाम है, सेना को यहाँ से सलाम नहीं है, यहाँ से सलाम है, क्योंकि सेना यहाँ से लड़ती है, यहाँ से तो नेता लड़ते हैं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। विरोधी सीमा पर आ जाते हैं तभी जाकर कोई कदम उठाने की बात होती है। जो सेना उठाती है, क्या सरकार का कोई कर्तव्य नहीं होता है? देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनको नहीं पता है, तो ये भी एक सवाल उठता है हमारी सरकार के ऊपर, क्या सच में हमारे बॉर्डर्स सुरक्षित हैं? नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक का वीडियो जो सामने आया है उसको लेकर चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा है उसकी चारों तरफ तारीफें हो रही हैं और इंडियन सोल्जर को सलाम किया जा रहा है, उनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। हमारे साथ हैं आम जनता, क्या सोचती है इस मुद्दे पर, क्या राय देती है, सुनिए। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? मैं देखिए पहले तो अपने जो देश की आर्मी है, जो सोल्जर हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारी रक्षा की, क्योंकि उनकी एक ड्यूटी बनती है जो भी देश के नागरिक हैं और बॉर्डर जो हैं उनकी सीमा की रक्षा करने के लिए। तो पहले तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई है। लेकिन दूसरा हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो इतनी आगे तक बढ़ गए तो ये रातों रात तो हुआ नहीं होगा, एक ही दिन में तो हुआ नहीं होगा। तो जो हमारी इतनी टेक्नोलॉजी है कि कोई इंसान आगे आ रहा है, सैटेलाइट है, ऊपर से देखते हैं कि भाई वो लोग कहाँ तक आ गए, है ना। मीडिया को पता है लेकिन लोगों को नहीं पता है, आर्मी को नहीं पता है, देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनको नहीं पता है। तो ये भी एक सवाल उठता है हमारी सरकार के ऊपर, क्या सच में हमारे बॉर्डर्स सुरक्षित हैं या केवल वो अपनी पॉलिटिक्स या राजनीति दिखाने के लिए एक तरफ पाकिस्तान पे कुछ होता है तो कहते हैं कि एक दिन में ख़त्म कर देंगे, एक ही दिन में हम उड़ा भी सकते हैं। अगर इसमें भी आऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो चाइना में ये है कि भाई वो इतनी आगे बढ़ जाते हैं, इसको केवल झड़प और छोटा मोटा वो बोलकर शांत कर देते हैं बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश रैकवार है, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या करते हो? मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एजुकेशन पे काम करता हूँ दिल्ली में। सर, क्या मानते हो, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि एक ही दिन में तो नहीं पता चल गया होगा, लेकिन घटना जो है ये 9 तारीख की है और अब सामने आती है। क्या लगता है कि इस मुद्दे को क्यों लेट बताया गया? देखिए, क्योंकि जो भारत सरकार है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो हमारी सरकार है, हमने पिछले 2014 से ये देखा है कि वो बॉर्डर्स जो है हमारे देश के हर जगह पे अलग अलग रिएक्ट करती है। अगर श्रीलंका से कोई तमिल एलटीटी या इस तरह की घटनाएं होंगी तो अलग उनका रिएक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है तो यहाँ कुछ होता है, चाइना से कुछ होता है तो वहाँ पे अलग होता है, लेकिन पाकिस्तान या यहाँ की बात होती है तो अलग होता है। तो इसमें सरकार का फेलियर है, जो अभी वर्तमान सरकार है, कि वो लोगों को कैसे दिखा रही है। सरकार को सारा सच पता है लेकिन वो एक वक्त डिसाइड करती है कि इस तारीख पे हम ये दिखाएंगे ताकि लोग ज़्यादा उग्र ना हों। अच्छा, थोड़ा रोक दिया जाता है मामलों को कि अभी ना दिखाएं, थोड़ा वेट करके दिखाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखेंगे दिल्ली में अभी जस्ट एमसीडी के इलेक्शन हुए हैं पूरे, और अगर उससे पहले इस तरह की बातें पता चल जाती तो शायद सरकार को लग रहा था उसका वोट बैंक इधर उधर हो जाएगा। तो सरकार है ना, क्योंकि अभी चुनाव को जीतने के लिए बस पॉलिटिक्स में आई हुई है, उसको चुनाव जीतने से मतलब है, और देश से जो लोग हैं, देश के जो मुद्दे हैं वो शायद इतने अहम नहीं है। सर, हमारे देश के जवानों को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उनका जज्बा दिखा, हिम्मत दिखी और चीनी सैनिकों को खदेड़ा? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो देश इस समय सेफ है वो केवल जो आर्मी है, हमारे देश के जो कमांडो है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बात कर पा रहे हैं। अगर केवल सरकार के भरोसे चीज़ें छोड़ दी जाएं तो बहुत मुश्किल होगा। हमने शुरू से देखा है कि हमारे देश में जो आधुनिकीकरण है, सेना का इतना नहीं हुआ है, वो तो उनका जज्बा है। उनके पास लाठी है, उनके पास इतने आधुनिक हथियार नहीं, लेकिन उनके एक जोश है लड़ने का, भारत माता के प्रति वो अपना कर्तव्य समझते हैं, तो वो उस जोश के साथ देश के लोगों की रक्षा कर रहे होते हैं। बार बार कहा जाता है कि मोदी जी ने चीन को दिखाई आँख, चीन 2 कदम पीछे हटा। कैसे देखते हैं इसको कि बार बार जब वो ऐसी हरकतें करता है तो क्यों इंडिया कोई क्या बड़ा एक्शन कब लेगा? देखिए, इसमें बुरा मत मानना, लेकिन ये सभी के लिए कि इसमें ना मीडिया कुछ अपना रोल डिसाइड करती है। मीडिया कहीं पे तो केवल झड़प बताती है, कहीं पे आंखें दिखाना बताती है, तो ना मीडिया भी वैसे ही परोसती है। लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है, जैसा हमारा किसी और बॉर्डर पे कुछ होता है, ये वैसी ही चीज़ है, और मीडिया को भी इसको ऐसे ही लोगों को दिखाना भी चाहिए। सर, अगर
चीन की जगह पाकिस्तान होता तब भी रवैया होता? तब मीडिया का रवैया बदला होता, उसकी आंखें जो होती वो ये नहीं बोल रहे होते कि आंखें दिखा रही है, तब वो कहते कि भारत सरकार की सेना कह रही है कि एक दिन में परमिशन दे दो, हम एक ही दिन में इनको ख़त्म कर देंगे, भारत का नागरिक भी पैदल जाएगा तो सारा लोहार वहार जीत के लेके आ जाएगा। तब ऐसी वो मीडिया में जो आती है ना हेडलाइन, तो ऐसी होती है कि आदमी उग्र हो जाता है, उग्र करते हैं मीडिया वाले भी। क्यों हम पाकिस्तान से मुकाबला करते हैं? हम क्यों चाइना, अमेरिका, यूरोप इनसे क्यों नहीं करते? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए, और अगर हमें पाकिस्तान से करना भी मुकाबला है तो मोदी जी ने ही कहा था कि आइए अगर हमको करना है तो पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं, गरीबी के ऊपर बात करते हैं, हमारी जो देश के नागरिक हैं उनके हक के लिए बात करते हैं। तो सरकार ही इनको बाद में लोगों को वो मुद्दे भटकाने के लिए कि लड़ाई, जंग का मैदान और तोप, गोले, बारूद, हम इतने रफाल खरीद रहे हैं, हम किस लिए खरीद रहे हैं भाई? इतनी महंगाई है, रफाल खरीदने से क्या वो महंगाई कम हो जाएगी? हमेशा एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सरकार का जो ज़्यादा बजट है वो रक्षा के ऊपर, डिफेंस के ऊपर खर्च होता है, बजाय एजुकेशन, हेल्थ और आम लोगों के जो मुद्दे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार रूपेश है और बिहार से है। बिहार से हो। कुमार जी, क्या सोचते हो जो तवांग वाला मुद्दा उठा है, उस पर पहला नज़रिया आपका क्या है? मेरा पहला नज़रिया ये है कि तवांग का जो मुद्दा है वो दुखद है, निंदनीय है और शर्मनाक है। इसलिए दुखद और निंदनीय शर्मनाक है क्योंकि चाइना हर बार हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है और उस दुर्व्यवहार का हम विरोध करते हैं। हमारी सेना कल भी लड़ी थी, हमारी सेना आज भी लड़ी है और हमारी सेना कल भी लड़ेगी। सेना को तो सलाम है। सेना को सलाम है, सेना को यहाँ से सलाम है, सेना को यहाँ से सलाम नहीं है, यहाँ से सलाम है, क्योंकि सेना यहाँ से लड़ती है, यहाँ से तो नेता लड़ते हैं, यहाँ से नेता लड़ते हैं, लाल आंख दिखा के, लाल कपड़ा पहन के और पीछे घूम के खड़े हुए राष्ट्रपति को सलाम करते हैं बिना बुलाए बैठक में। अभी देखे होंगे उस नेता को हम यहाँ से सलाम करते हैं कि आप देश के साथ लाल आंख दिखा के छलावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश को बुलंदी पे ले जा रहे हैं। तो श्रीमान, सेना के नाम पे राजनीति ना करे और सामने आके फ्रंट पे लड़े। 3 गो आदमी फोटो खिंचवाए हैं, कल देखे होंगे एक फोटो वायरल हुआ है। आगे हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके पीछे कट टू कट राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी, उसके कट टू कट अमित शाह जी। इन 3 फोटो में आक्रामक चेहरा दिखाया गया एकदम भयंकर, कि जैसे चाइना डर के हमारे घर में घुस जाएगा, पाकिस्तान बिल में डुबक जाएगा, रसिया बाहर नहीं निकलेगा और अमेरिका कहेगा भैया माफ करो, बाहर से बातें नहीं करेंगे। ऐसे फोटो से देश डराया जाएगा, विपक्ष की आवाज़ को डराया जाएगा और सत्ता में कहेंगे मीडिया के माध्यम से कि जो मीडिया बंधु हैं, जो भी हैं, जिनके भी हैं, उनके माध्यम से कहेंगे कि विपक्ष काम नहीं करने दे रही है, विपक्ष देश के साथ खड़ी नहीं है, विपक्ष सेना पे आवाज़ उठा रही है। सेना पे कोई आवाज़ क्यों उठाएगी भाई? सेना तो देश का है, सेना हर घर का है, सेना में मेरा भाई भी है, आपका भी भाई है, हर किसी का भाई है, सेना पूरे देश का भाई होता है। सर, क्या सोचते हैं जो बार बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या कोई भारत को कड़ा एक्शन लेना चाहिए चीन के खिलाफ? जब वो पास आ जाता है, सेना के पास आ जाता है, उसी में घुसने की कोशिश करता है। मैं कहता हूं, मुझे दुख है इस बात का कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ बोलता है, बोलने वाला प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए था। हमको लगा कि हमारा एक जातिवाद की बात कर रहा हूं मैं, कि क्षत्रिय आदमी सेनाध्यक्ष बना है और क्षत्रियों का काम है धर्म के लिए और कर्म के लिए लड़ना, क्योंकि हम भी क्षत्रिय समाज से आते हैं और हम धर्म और कर्म के लिए जहां बलिदान देना होगा देने को तैयार हैं किसी रूप में। लेकिन हमारे राजनाथ जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज भारत सरकार, बड़ी बात नहीं कहते हैं, भारत सरकार आज एक नीति बना ले कि चाइना से इम्पोर्ट ट्रांसपोर्टिंग खत्म कर दे, चाइना अपने औकात पे आ जाए, घुटने के बल रेंगना शुरू कर देगा। 3 लाख करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन है हमारी साल का चाइना के साथ। चाइना के औकात नहीं कि पूरी दुनिया में इतना माल दे पाएगा जितना भारत अकेला ले लेता है। बहिष्कार तो किया जाता है चीन का, बातों का बहिष्कार। फोन में देखते होंगे आप, मैसेजेस में आता है। मैंने कहा ना, वही तो कह रहे हैं, वही तो खेल है। आप कपिल शर्मा का शो छोड़ दीजिए, मोदी जी का शो देखिए, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, बहुत मजा आएगा, दिलचस्प बातें आएगी। वो तो कॉमेडियन है हाँ, कपिल शर्मा। मैं अरे तो कमाल कहते हैं, उनसे बड़ा कॉमेडियन तो हमारे प्रधानमंत्री जी है कि आपको बातों बातों में हंसाएंगे और जुमलों से देश को बहला रहे हैं। क्या क्या नहीं कहें, तब भी खीर जाके खा लिया पाकिस्तान में, क्या क्या ना कहें और खीर खा के खाए पाकिस्तान में। लाल आंख दिखा के चाइना के पीछे से बुलाए भारत के और जिपिंग समिट में, कहाँ नहीं मुलाकात किए हैं। बिन बुलाए मेहमान बने, बिन बुलाए मेहमान बने और बिन बुलाए देश का सम्मान बढ़ाए और कहे कि नारेबाजी में कि हम सबसे आगे हैं। लेकिन कहा जा रहा था कि सर के देश मजबूत हो रहा है, देखो चीन को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान अपनी हद में। सर एक मुहावरा आया था, सदन के अंदर मुहावरा आया था और बड़े आदमी ने मुहावरा दिया था, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा।
ये महावत ने बहुत देश के बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं जो सदन के पटल पे खड़ा होके बड़े ईमानदारी से झूठ बोल दिए कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और घुस भी गए, घुसा भी दिया, और 20 जवान हमारे शहीद भी हो गए। आप बताइए ना तवांग वाले मामले में क्या हुआ है? 9 तारीख को हमला हुआ है, 12 तारीख को बाहर आइए। किस मामले बाहर आइए? सूत्रों से पता चला है। कौन सूत्र भाई? पाकिस्तान का सूत्र, चाइना का सूत्र, जापान का सूत्र, रशिया का सूत्र कि भारत का सूत्र? क्यों 3 दिन इसमें लेट किए गए? क्योंकि आपको गुजरात में सरकार का घोषणा करवाना था। शपथ पत्र लेना होता है कि नहीं होता है? शपथ पत्र में माहौल बनाने होते कि नहीं होते हैं? आखिर लोगों को दिखाना होता है कि नहीं होता है कि हमने बड़े मार्जिन से जीता है? अरे भैया आप हारते हारते जीते हैं। केजरीवाल के पैर पकड़िए जाके कि जिन्होंने वहाँ पे अपना टीम खड़ा करके और कांग्रेस को हराई है। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन 3 टुकड़े में वहाँ पार्टी बट गई, वोट कट गया, आप बहुमत से जीत गए, तो आपको पैर पकड़ना चाहिए केजरीवाल का, जिनके वजह से आप इतना बहुमत ले आए। तो आप पहले मार्केटिंग किए हैं, जब सब कुछ हो गया तो आपने सूत्रों से पता चलवाया। जबकि से बयान आना चाहिए था हमारे देश के सेनाध्यक्ष का, जबकि बयान आना चाहिए हमारे देश के रक्षा मंत्री का। अभी तक नहीं आया बयान आया। चाइना का बयान जो आ गया वो अपनी जगह है, पर भारत के तरफ से लिखित बयान सदन के पटल पे और सदन के बाहर अगर आया हो तो मुझे बता दीजिए। विपक्ष इस पर सवाल चर्चा करना चाहती है तो विपक्ष को कहते हैं मीडिया के माध्यम से वो सेना के खिलाफ खड़ी है। विपक्ष तो सेना के खिलाफ खड़ी है, देश के खिलाफ खड़ी है। ऐसे देश नहीं चलता साहब। 24 भी आ रही है, देश भी आ रहा है, तो दूर की बात है। दूर नहीं है साहब। 1 साल वक्त कटते समय बदलते पुलवामा हमला अब नहीं होगा, सोच भी बदल जाएगी। पुलवामा हमला अब नहीं होगा। अच्छा चलिए, मैं क्या बात करता हूँ सर, नाम क्या है सर? सुधीर सिंह नाम है। सर क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पे? देखिए, इस मुद्दे पर सेना का कदम तो सराहनीय रहा है जी, लेकिन देखिए ये आज का विषय नहीं, आज का मुद्दा नहीं। ये बार बार सीमाओं पर इस तरह से आक्रमण होते रहे हैं। इस विषय पर भारत सरकार को चाहिए कि ठोस कदम उठाए जिससे यह स्थिति पैदा ना हो। जब विरोधी सीमा पर आ जाते हैं तभी जाकर कोई कदम उठाने की बात होती है जो सेना उठाती है। क्या सरकार का कोई कर्तव्य नहीं होता है? ये सरकार विपक्ष में थी तो बहुत चिल्लाती थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आज 5-7 साल हो गया सरकार बने मोदी जी का। इनके द्वारा ये कदम तो उठाया ही जाना चाहिए जिससे यह कंडीशन आए ना विरोधी सीमा तक पहुंच जाए। दिखा रहे हैं उन्हें। हाँ, दिखाने की बात है, लेकिन वास्तव में एक विश्वव्यापी ये विषय है। चूँकि देखिए, वैश्विक शांति के लिए एक साम्राज्यवाद विस्तार का भाव जो है ये खतरनाक है। अनेक कारणों में यह भी एक कारण है, और चीन की ये फितरत रही है कि अपने जो देश रहे हैं सीमाई, उनके यहाँ इस तरह से बार बार हर जगह करते रहे हैं। उसी में से भारत भी है, भारत भी दंश को झेल रहा है। सही तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए किसी भी देश के द्वारा ऐसा कदम यदि उठाया जा रहा है तो वो कदम उठाए, एक्शन ले। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हेग में जा करके इस मैटर का समाधान करना चाहिए। चीन को वहाँ जाना चाहिए, और भारत सरकार को भी, ये चीन नहीं जा रहा, नहीं मान रहा है, तो भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा करके विषय को रखना चाहिए, जिससे विषय समाधान की तरफ जाए। या राजनीतिक रूप से हमेशा प्रयोग करने का विषय ना बने, मुद्दा ना बनाया जाए इसको। सर क्या लगता है कि चीन पे एक एक्शन लेने की ज़रूरत है जब बार बार वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता? पाकिस्तान भी ऐसी करता है। देखिए, यदि हम चीन और पाकिस्तान के ही तरह कदम उठाएंगे तो फिर भारत का मतलब क्या रह जाएगा? वैश्विक शांति हेतु भारत की तरफ जो पहल किया जा रहा है, मुकाबला तो हमारा इनसे ही होता है ना, पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से। देखिए, हमेशा जो है सामरिक और राजनीति से नहीं, कूटनीति से भी मारा जाता है। और कूटनीति क्या होती है? एक वैश्विक व्यवस्था में अपनी पहल को मजबूत करके राजनीतिक और सामरिक रूप से, लिखित रूप में विश्व व्यवस्था से दबाव डाला जाए, और चीन जिससे पीछे हटे कदम उठाए ना। तो हमें देखिए बहुत दूर तक सोचकर चलने की ज़रूरत है। हम आवेश में आकर के सेना के एक्शन की बात करें, आर्थिक एक्शन की बात करें, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें वास्तव में वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में रख करके चीन पर दबिश बना करके इस क्रियाकलाप को रोकने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रिया। ये थी आम जनता की राय, जिन्होंने बताया कि वो क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर, कि किस तरह से तवांग में हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा और किस तरह से उनके वीडियो की चर्चा हो रही है। और आखिर में ये चर्चा का विषय भी है कि 3-4 दिन बाद क्यों आया, ये खबर आखिर क्यों रुकी रही, इस पर भी इन्होंने चर्चा की और अपनी राय रखी। बहरहाल ये थी जनता की राय, जो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर और क्या होना चाहिए, भारत चीन के रिलेशन को लेके क्या होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेके क्या होना चाहिए। ये थी जनता की राय जो आपने सुनी, और अब आप भी इस पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।